हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लास्ट टाइम इससे पहले हमने करंट के बारे में पढ़ा है, स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और करंट के बारे में भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमने कहा है कि जो कॉन्वेंशनल करंट है जिसकी हम बात करते हैं वो है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम dq बाय dt। इसे इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है, या सिंपली मैं यहाँ पे करंट वर्ड यूज कर रहा हूँ इसके लिए, तो भी गलत नहीं है। ऑरेस्टेड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन रिप्रेजेंट किया किसके बीच में, करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में। उन्होंने कहा कि जब किसी ओपन वायर से करंट का फ्लो होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक ओपन वायर है और इससे करंट का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। कहता है कि जब इसमें से करंट का फ्लो होता है तो इसके चारों ओर इसका क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमने किया राइट हैंड थंब रूल। देखो बच्चा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में थंब किसको रिप्रेजेंट करता था, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता था। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए था थंब हमारा, और कर्ल ऑफ फिंगर्स represents the direction of magnetic field। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती थी कर्ल ऑफ फिंगर। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन में थंब रखूं तो मेरा जो रोटेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप बताइए मुझे, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। आप ऑफ कोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगी डायरेक्शन, ठीक है ना। ये डायरेक्शन रहेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। इनके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना बच्चा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब हमने कहा था कि यहाँ पे अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक स्पेशली एक कंपास रखा था, ठीक है ना, इस तरह का एक कंपास रखा था। कंपास एक्चुअल में एक बार मैग्नेट ही होता है, ठीक है। उसे रखा जाता है एक पायोवेटेड एंड पे, कुछ इस तरह से। यहाँ इस पे रखा गया था इसे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ ये है जी आपका नॉर्थ और ये है जी आपका साउथ, ठीक है। तो आपने मुझे एक रूल बताया था, दैट रूल वाज स्नो रूल, SNOW रूल। स्नो रूल मुझे कहता था कि इफ करंट का फ्लो है कहां से कहां तक, करंट का फ्लो है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, then north pole of bar magnet, north pole of bar magnet will deflect towards west, of bar magnet will deflect towards west, will deflect towards west, towards west। अब देखो बच्चा पार्टी, ऑरेस्टेड ने ये बात हमें बता दी कि हाँ जी, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और अपना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। लोगों ने उससे ये पूछा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बता दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑरेस्टेड नहीं बता पाए थे, इसके लिए आगे आए कौन, बियोट और सेवर्ट, बियोट एंड सेवर्ट। तो उनका लॉ बना बियोट-सैवर्ट्स लॉ, बियोट और सेवर्ट का लॉ। वैसे मैं इसको बोलता हूं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें
किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी एक्स वाई अनडिफाइंड है, इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर वगैरह की बातें नहीं करी। इसमें से उन्होंने एक स्मॉल सेगमेंट उठाया और इस स्मॉल सेगमेंट के लिए किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए यहां से किसी पॉइंट पी पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जो यहां से आर डिस्टेंस पे लाई करता था, और ये एलिमेंट था डीएल जिसमें से करंट फ्लो करता था आई, और डीएल और आर के बीच का जो एंगल था वो था थीटा। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आईडीएल साइन थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। ये मेरा स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट है, और स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बेटा, अब देखो बच्चा, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो थीटा एंगल है, ये देखो, ये जो थीटा एंगल है ये है आपका डीएल और आर के बीच में। तो एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक आर से आप डिवाइड कर दो, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, आर की क्यूब। अब देखो बच्चा, एंगल किसके बीच में, थीटा, डीएल और आर के बीच में, आपको पता है। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं बच्चा, ये देखिए यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, आई डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ, और डिवाइड बाय आर की क्यूब। डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट वाली जो क्वांटिटीज होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है ना। अब देखो बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का तरीका यही है कि आप इसकी स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लो, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सीधा आपका प्रिपेयर हो जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, ठीक है, और इस पे कॉन्सेप्ट कैसा बन सकता है वो देखिए बेटा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूँ, फिर आपका फंडा और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखो एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ, मेरी बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपको न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि आपके पास एक एलिमेंट है, डेल्टा एल है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलग, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए, इसको हमने कहां पे रखा, ओरिजिन पे रखा है बेटा, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है ना जी। डेल्टा एक्स को मैंने कहां पे रखा है बेटा, ओरिजिन पे रखा है बच्चा, ठीक है ना, ओरिजिन पे मैंने इसको रखा। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है ना। और इसमें से करंट कितना फ्लो करता है, इस डेल्टा एल के लिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, 5 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करता है। कहता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन जेड एक्सिस, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपको दे रखा है, 2 मीटर, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है, ड्यू टू एलिमेंट, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर ड्यू टू एलिमेंट, एंड डेल्टा एक्स मैंने आपको दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स मैंने आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड भी निकालनी है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड भी आपको निकालनी है। मतलब यहाँ सबसे बड़ी बात रहती है कि डायरेक्शन भी आपको साथ साथ फाइंड करनी है, मतलब इस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन भी क्या रहेगी ये भी आप
बताना है। देखिए बच्चा, आपके पास डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू आई कैप, ये एक एलिमेंट है। तीनों एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा पहले, ठीक है। सबसे पहले हम मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी है वाई एक्सिस, और ये है जी हमारी जेड एक्सिस। अब आपने मुझे क्या कहा कि सर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है जिसको आप कहाँ पे रख रहे हैं, ओरिजिन पे रख रहे हैं। तो ये लीजिए जी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मैंने रख दिया ओरिजिन पे। नंबर एक बात, अब ये जो है ये है मेरा डेल्टा एक्स इंटू आई कैप। समझने की कोशिश करिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी क्या है, जेड एक्सिस है। एक न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी आकर्षण, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा, अब हमने क्या कहा कि इसमें से कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पे, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, 2 मीटर डिस्टेंस पे लाई करता है। कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे लाई करता है जेड एक्सिस। अब देखो जी, आपको कैसे काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपका आइडियल चाहिए, तो आइडियल आपके पास है जी आई इंटू डीएल की वैल्यू है डी एक्स इंटू आई कैप। ये तो है जी आपका आइडियल, ठीक है। जहां पे आई की वैल्यू कितनी है जी, आई की वैल्यू है बेटा 5 एम्पियर। आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर की पावर 2, ठीक है ना। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लाना चाहूं तो ये मेरी वेक्टर फॉर्म होगी कि आई डी एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ, और डिवाइड बाय आर की क्यूब, आगे मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखो वैल्यूज रखते हैं जी, तो ये आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट तो एज इट इज रख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आई डीएल की वैल्यू है डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, और क्रॉस किसके साथ, ये आपका जेड एक्सिस पे है 2 मीटर पे, तो 2 इंटू के कैप, और डिवाइड बाय आर की क्यूब, मतलब आर डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 की क्यूब, ठीक है। अब आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है भाई, माइनस जे के इक्वल होता है। तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू कितनी है जी 5, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है जी 1, और इंटू 2, और आई क्रॉस के ये माइनस जे कैप है ना, और डिवाइड बाय 8। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है जी 10 रेज़ टू पावर -7। ये हो गया जी आपका 10 डिवाइड बाय 8 और इनटू माइनस जे कैप, मतलब ये इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला, इतना टेस्ला होगा। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन इसकी बनेगी। अब देखो बच्चा, आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी परफॉर्म कर दिया किसके ऊपर, बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर, ठीक है। बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर आपने एक न्यूमेरिकल भी परफॉर्म कर दिया। तो अब देखो इस चीज का क्या फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। देखिए और किस तरह से आप उस पर वर्क करेंगे, देखो उसका फायदा कैसे उठाना है। चलो जी, बायोट-सावर्ट्स लॉ के बेनिफिट्स देखते हैं क्या क्या है बायोट-सावर्ट्स लॉ के बेनिफिट्स, और फिर उन बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग फिर आगे फिर और काम करते हैं। हाँ जी, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट is given by mu naught upon 4 pi ideal sin theta divided by r square। मतलब आपके पास ये एक लेंथ एलिमेंट है, इसमें से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया आपने dl, और dl से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और dl और r के बीच एंगल है थीटा। तो स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होगी dB is equal to mu naught upon 4 pi आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब मुझे करना क्या है, इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन बनानी। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन क्या बनाऊंगा पता है, कि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा बच्चा
ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। और अब इस पे यहीं पे बैठे बैठे मैं न्यूमेरिकल भी बना दूंगा, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, सर्कुलर कॉइल, और वो कॉइल कैसी है जो करंट कैरी करती है, तो कैरिंग करंट। देखो बेटा, इस पे ना मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बना के आपको बताऊंगा, तो आप जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल करूं आप साथ साथ उनको नोट करते जाना। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट्स आप साथ साथ देखते जाना भाई, ठीक है। हाँ जी, देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मतलब मेरे पास ना ये एक सर्कुलर कॉइल है जी, ठीक है, और मुझे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये इसका सेंटर है जी, ठीक है, ये इसका सेंटर है यहाँ, ठीक है। इसका रेडियस हमने मान लिया कितना, कैपिटल आर के इक्वल, ये मान लीजिए, या स्मॉल आर मान लीजिए रेडियस। ये करंट कैरी करती है, करंट कैरी करती है किस डायरेक्शन में, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कैरी करती है इस तरह से। ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो अब देखो, बायोट-सावर्ट्स लॉ का जब आपने यूज करना होता है तो 100% श्योर है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना होगा। मान लीजिए आपने ये एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, अब इस लेंथ की डायरेक्शन कौन होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। और इस पे अगर मान लीजिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये देखिए, यानी कि डीएल की डायरेक्शन में ही ये डीएल और आर के बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, डीएल और आर के बीच एंगल मेरे को नजर आ रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है आपको भी डीएल और आर के बीच। तो डीबी आप निकालिए, आपने कहा कि सर करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे माना डीएल, आपने कहा सर सेंटर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और डिवाइड बाय रेडियस आर का स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है जी, बिल्कुल। अब यहां से देखिए साइन 90, मैंने 90 क्यों लिखा, क्योंकि डीएल और आर के बीच एंगल कितना दिख रहा है मेरे को, 90 डिग्री दिख रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मेरा मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मेरा मैग्नेटिक कांस्टेंट है। ये बना मेरे पास आई डीएल डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डीबी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, टोटल लेंथ बन जाएगी, टोटल लेंथ होती है सर्कल की सरकमफ्रांस के बराबर, सरकमफ्रांस होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो एक आर से एक आर कैंसिल, 2 पाई 2 2 जा 4, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई क्या आ गया 2 आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। मतलब अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर कॉइल दे रखी हो ना बच्चा, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उसके सेंटर पे, तो उसकी वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई बाई 2 आर के। अब सुनो मेरी बात, पूरा जो मेरा सर्कल है वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो आप क्या कहेंगे बच्चा कि 2 पाई रेडियन के लिए पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, पूरी सर्कुलर के कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर मेरा 1 रेडियन एंगल हो तो 2 पाई रेडियन था ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 2 जा 4 4 पाई आर। अगर मेरे पास थीटा रेडियन हो तो आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा रेडियन में रखना है आपने। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब एंगल की बातें करी जाए, जब एंगल की बातें करी जाएंगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब एक बात सुनो मेरी, कि मान लीजिए कि ये पूरा सर्कल नहीं होता, ये हाफ सर्कल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ सर्कल के लिए कितना बनता जी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अगर ये क्वार्टर होता तो क्वार्टर होता, क्वार्टर होता तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर। मैं आपको फिगर भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में बच्चे पजल हो जाते हैं, कहते हैं सर कि ये हमारे सामने जब फिगर आई तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, है ना। बहुत सारे बच्चे ये बात मेरे को बोलते हैं कि सर जब डायग्राम बन के आया तब हमें समझ में नहीं आया कि क्वार्टर की बात कर रहा है।
है ना। तो ये आपका देखो, ये हाफ सर्कल, ये आपके सामने है हाफ सर्कल, ठीक है ना बच्चा। और ये है बेटा क्वार्टर, ये सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। यानी कि इस तरह की बातें जब भी आपके सामने आएंगी, रिजल्ट आपको याद है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स अप्लाई करने। एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको, IIT JEE में भी आया हुआ है और काफी अच्छा न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलो इसी पे बेस होकर न्यूमेरिकल बनाता हूँ। इनकी स्टेटमेंट्स याद रखना भाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, ठीक है। अगर थीटा एंगल दिया हो तो, अगर सीधी बात करी हो उसके सेंटर पे तो ये, अगर हमारे पास हाफ सर्कल क्वार्टर सर्कल तो ये, ठीक है जी। ये बातें आप याद है ना। चलो जी ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, देखो बच्चा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट के अगर बेसिक पता है तो आप बहुत इजीली काम कर जाते हो, समझ रहे हो आप। यानी कि आपके रिजल्ट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे कि थीटा एंगल पे मेरे को काम करना है तो रिजल्ट क्या बना है कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, ठीक है। अगर रिजल्ट आपको याद है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स मैं लिख लेता हूं केवल, बाकी मैं न्यूमेरिकल बना लूंगा, ठीक है ना जी। ये देखो भाई, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी। देखो बेटा, मैंने एक न्यूमेरिकल, मैंने बार बार मेरे बच्चों को, जितने भी अगर आप लोग जुड़े रहे हैं मेरे साथ, तो मैंने बार बार एक न्यूमेरिकल करवाया है। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का है, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। और यहां से करंट एंट्री करता है, मैं आपको शो कर रहा हूं करंट कहां से एंट्री करता है। यहां से करंट एंट्री करता है, ठीक है ना जी। जैसे कि एंट्री करेगा वो ऐसे एंट्री करेगा यहां से, इसके पैरेलल यहां से, और ऐसे मूवमेंट होगी उसकी, ऐसे मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है ना जी। ऐसे मूवमेंट होगी, आप समझ गए होंगे कि उसकी मूवमेंट किस तरह से मैं शो कर रहा हूं। और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ना, वो दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना बेटा। यहाँ 90 डिग्री एंगल दे रखा है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन किया गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, है ना। आपको बोला गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, तो ये देखिए, मतलब ये करंट यहां से एंट्री करी है, ऐसे घुमा है इसमें, इस सर्कल में घुमा है, तो यानी कि वो कितने डिग्री एंगल पे घुमा है, इस 90 को निकाल दो, बाकी कितना बच गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री घुमा है। अब आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180, और 270 कितना होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 2 जा 180, 93 जा, यानी कि 3/2 क्या बेटा, पाई। आपके कितना एंगल घुमा है, 3/2 पाई। तो फॉर्मूला बना पड़ा है आपके सामने कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कितना R, और इंटू थीटा कितना आया 3/2 पाई के इक्वल। पाई से पाई काट दो चाहे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पाई से पाई कैंसिल कर दो। अच्छा जी, उसके बाद आई आपको दे रखा है, इसका रेडियस मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो बच्चा। तो म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सीधी लिख लो, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होती है 10 की पावर -7। करंट कितना दे रखा है मैंने, 3 मिली, मिली का मतलब 10 रेज़ टू पावर -3, और इंटू 3/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है जी, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है ना जी। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। यानी कि सेंटर पे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तब आप कुछ इस तरह के रिजल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ये था ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। देखो बच्चा, इसी का एक अनदर पार्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मतलब अगर एक्सिस पे हम जाके बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे, ये बात भी बड़ी बात है, और हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बता के चलूंगा, ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ बातें और ऐड नहीं करेंगे, और भी बातें ऐड करेंगे, और भी हम इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ जी, मैसेज भेजो मेरे को, मैं देखूं कितने बच्चे मेरे एक्टिव बैठे हैं। हाँ जी, मैसेज भेजो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं आपको फटाफट से रिवीजन दे रहा हूँ बेटा,
इन टॉपिक्स को आपने घर जाके एक बार फिर से दोहराना होगा, ठीक है। आप हो सके तो ये वीडियो रिवाइज करके देख लें, मैं अपलोड करूंगा, आपकी फेसबुक पे भी आएगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार इसको रिवाइज करके देख लें। राधेश, हाँ जी सर आ रहा है। अंकुरित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 2 बच्चों का मैसेज आए हैं, साहिलप्रीत, हर्षिता, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। देखो बेटा, मेरे साथ साथ जितना आप अपने आप को कवर कर लोगे, देखो ये मैं आपको एक गोल्डन चांस दे रहा हूँ आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज इन क्लासेस में रेगुलर जुड़िए और अपनी रिवीजन फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस को मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। हम थोड़े टाइम बाद सैंपल पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो तब भी आप मेरे साथ ऐसी कनेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस यूनिट का, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी। मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, at a point on the axis of circular coil, on the axis of circular coil, on the axis of circular coil। और कैसी है सर्कुलर कॉइल? जो करंट कैरी करती है, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। देखो बच्चा, कैसी है हमारे सामने सर्कुलर कॉइल जो कैरी करती है, क्या करंट कैरी करती है बेटा, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकुरित, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए जी, हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये मेरी एक सर्कुलर कॉइल है जी, ठीक है। इसके एक्सिस पे मुझे काम करना है। आप देखिए बच्चा, इसकी एक्सिस पे अगर आपके पास कोई कड़ा है हाथ में तो उस कड़े को निकालिए और उसकी एक्सिस बना के देखिए और उसकी एक्सिस पे आपको काम करना है आज, ठीक है ना। इसका रेडियस हम मान लेते हैं a के बराबर और यहां से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए इसमें से जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, हमने कंसीडर कर लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो, ठीक है ना। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट का फ्लो दिखा दिया, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए बेटा, अब हमने यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेरे को तो अब तक बायोट-सावर्त लॉ का पता है, बाकी तो मैं जानता नहीं हूँ कुछ। तो मेरे को बायोट-सावर्त लॉ कहता है कि आप है ना एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के साथ डील करेंगे, यानी कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय क्या बेटा, आर की पावर 2। तो आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये आपके पास है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल के इक्वल है, ठीक है ना। और डीएल का नॉर्मल करंट की डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करना होता है, डीएल का नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए इसी डायरेक्शन में हमने डीएल का नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, डीएल की डायरेक्शन। अब देखो बच्चा, एक बात हम करते हैं कि मान लीजिए डीएल से मेरे को कितने डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। कुछ डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये देखिए जी, यहाँ चल के मेरे को किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना जी। किसी पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हल्का सा मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको, इसको है ना, थोड़ी डायरेक्शन मैंने सही से भी नोट नहीं करी। ये लो जी, ये देखिए जी, अब हमने क्या कहा, किसी पॉइंट P पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, r डिस्टेंस पे लाई करता है।
ठीक है। हालांकि इसका रेडियस हमने माना a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया यहाँ से x, तो r की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या, अंडर रूट, यही वैल्यू होती है। अब देखो बेटा, जो db बनेगा ना वो dl और r का परपेंडिकुलर बनेगा, dl और r का परपेंडिकुलर। हम मान लेते हैं कि ये जो db बनेगा dl के कारण, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा आए, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इसका परपेंडिकुलर, r का परपेंडिकुलर मान लीजिए ये उसकी डायरेक्शन होगी, r का परपेंडिकुलर मैंने लिया, ठीक है ना, r का परपेंडिकुलर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा आए, ठीक है, और ये लेंथ एलिमेंट है dl, ठीक है, और ये बना मेरा स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन या स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड db। अब मान लीजिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल किसके बराबर है, फाई के बराबर है। मान लीजिए ये एंगल किसके बराबर है बेटा, फाई के बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो अब देखो db के साथ कितना एंगल बनेगा हमारा, चलो जी नॉर्मल के साथ देखते हैं हम यहाँ। अब नॉर्मल के साथ इसकी जो बेंडिंग है 100% श्योर है वो किस एंगल से होगी, फाई एंगल से होगी, आप काउंट करके देख लीजिए, ठीक है, फाई एंगल के साथ होगी, ठीक है। यानी कि आपके पास db के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो बन गया db कोस फाई और दूसरा बन गया जी आपका इसी डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू बनी db क्या, साइन फाई, ये बन गया जी आपका db साइन फाई, db साइन फाई, db साइन फाई। अब देखो बेटा, जितना इफेक्ट इसका रहेगा उतना ही इफेक्ट इसके रेसिप्रोकल कंपोनेंट का भी रहेगा, यानी कि इसका भी उतना ही इफेक्ट होगा जितना ऊपर वाले dl का इफेक्ट है। यानी कि इसके लिए भी आप मैग्नेटिक फील्ड काउंट करोगे कहाँ पे, p पे, वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस भी आपका r के इक्वल ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी आपकी उसी तरह से रहेंगी। इसके मैग्नेटिक फील्ड को मान लो आप dp डैश के इक्वल, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके भी एंगल उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से आपने उसके लिए प्रेजेंट करे dp के लिए। यानी कि यहाँ ये है आपके पास db डैश और यहाँ आ जाएगा db डैश कोस फाई, और ये आएगा आपके पास, सॉरी साइन आएगा इधर, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास db डैश कोस फाई। मैं क्या देख रहा हूँ कि db डैश कोस फाई और db कोस फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जितना db का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका बनेगा, db डैश का बनेगा, db डैश का बनेगा। यानी कि ये एंगल आपका 100% श्योर फाई, तो ये भी एंगल आपका फाई, यानी कि यहाँ पे मेरे को रिजल्टेंट कौन देगा, db साइन फाई। अब सबसे पहली बात कि dl और r के बीच एंगल कितना बनेगा, आप देखिए अगर मैं dl को स्मॉल एनफ ले लेता हूँ, बहुत स्मॉल ले लेता हूँ dl को, तो 100% श्योर है कि थीटा विल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हुआ तो db की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, db की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बेटा, आई dl डिवाइड बाय क्या, r स्क्वायर, ये db की वैल्यू है। और मेरा रिजल्टेंट कौन दे रहा है, मेरा रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो समेशन ऑफ db या db डैश क्या साइन फाई के इक्वल होगा, db साइन फाई के इक्वल होगा। मेरा जो रिजल्टेंट रहेगा वो db साइन फाई के इक्वल रहेगा। अब आप वैल्यूज पुट करते जाइए और सॉल्व करते जाइए फटाफट से, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, db की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं, जो db डैश के भी बराबर है, तो आई dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल है, r के इक्वल है, r के इक्वल है। अब यहां से म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर की क्यूब और समेशन ऑफ dl, समेशन ऑफ dl, तो टोटल लेंथ इस सर्कल की किसके इक्वल होगी, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस है a, तो आपके पास कॉन्सेप्ट बना म्यू नोट अपॉन 4 पाई, दिस इज मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है, और I इंटू ए डिवाइड बाय आर की क्यूब, और dl का मतलब है 2 पाई इंटू क्या बेटा, 2 पाई इंटू ए, तो 2 पाई 2 जा, ठीक है, और a इंटू ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर की क्यूब, आर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब है पावर 1/2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular coil carrying current।
अब देखो इसमें थोड़े से अल्टरेशन हम लाएंगे, थोड़े से चेंजेस हम लेके आएंगे इसमें। कैसे हम चेंजेस लेके आएंगे देखो बच्चा, ये जो बातें मैं आपको करवा रहा हूँ ये थोड़ी थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, मैं बहुत ही ज्यादा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि फटाफट से आप इस चैप्टर को कवर कर लें, ठीक है ना बच्चा। देखो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि दिस इज करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। तो करंट है मेरा यहाँ पे कितना I, और एरिया है मेरा कितना होगा इस सर्कल का एरिया, पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, पाई इंटू ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पाई से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास B इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एम अपॉन, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट बन गया आपके पास I इंटू पाई ए स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना, रेज टू पावर 3/2, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अगर मैं इसको आगे फर्दर ऐसे लिखूं ना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो 2m सॉरी ये मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 2m डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चा आपके पास 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2। हाँ अगर यहाँ पे एंट्रेंस होते तो आप एंट्रेंस की बात भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप एंट्रेंस की बात, n से आप मल्टीप्लाई कर देते, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n होता तो n की आप बात कर देते। अब देखिए बच्चा मैं क्या बताने वाला हूं आपको, अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता है कि अगर करंट का फ्लो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो किस तरह का पोल जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज से और क्लॉकवाइज से, ये बातें मुझे आपको स्पेशली बतानी है। ये देखिए बेटा कि ये है मेरे पास किस तरह का फ्लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो दिखा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज है जी, ये क्लॉकवाइज है बच्चा। अगर क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा हो तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ऑफ कोर्स साउथ की तरह बिहेव करेगा, है ना, ऐसे, ये देखो आप ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट का फ्लो इस तरह से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो किसकी तरह, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये बातें आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करके रखनी है, याद करके रखनी है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। देखो बेटा मैंने सर्कुलर कॉइल के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, सर्कुलर कॉइल की जो असाइनमेंट रहेगी वो आपकी आज शाम को आपको व्हाट्सएप हो जाएगी सभी बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैंने पोटेंशियोमीटर की असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप करी थी, ठीक है, और आप लोगों ने सॉल्व कर करके मुझे भेजी भी थी, तो उसी तरह से मैं आज आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा जो ज्यादातर आपकी सर्कुलर कॉइल पे डिपेंड करे, वो असाइनमेंट भी आपने मुझे सॉल्व करके भेजनी, ठीक है। अब देखो इसी के साथ जुड़ा हुआ मैं एक आर्टिकल करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा आर्टिकल, ठीक है ना। देखिए देखो बेटा मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो आर्टिकल में निकाल रहा हूँ वो फटाफट से निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसमें फटाफट से रिवीजन ले लें मेरे साथ साथ, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाएं बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इस कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स कवर करके चलने हैं, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल आपको कवर करके चलने, ठीक है जी। देखिए जी क्या बात करते हैं हम, हमारे सामने लास्ट टाइम जो बात हुई है वो बात हुई है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जी F इज इक्वल टू क्यू वी
बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट सभी को याद है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा क्या है। जो 12th की फिजिक्स आपने पढ़ी है, तो 12th की फिजिक्स में हर जगह क्यू वी बी साइन थीटा की बातें होती है। F मींस फोर्स, कौन एक्सपीरियंस करता है? चार्ज पार्टिकल। कब? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब। ये चार्ज पार्टिकल किसमें? मोशन में। मोशन में चार्ज पार्टिकल मतलब करंट कंस्टिट्यूट करता है, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा गया तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी? दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि आपने कहा कि क्यू वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर के साथ यहां से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी बनता है, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा को भूल जाओ, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखते जाए। तो ये न्यूटन चार्ज के लिए कूलम, ये मीटर और पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, यानी कि न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर भी हो सकता है इसका यूनिट। और यहां से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है, कि फोर्स चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम के डायमेंशन आ गए, फोर्स न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये भी इसका क्या हो सकता है? यूनिट हो सकता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी m1 l1 t-2। चार्ज का करंट इनटू टाइम at होता है बेटा, हमेशा याद रखना है। और इसका होता है l1 t-1, तो t-1 t+1 कैंसिल हो गया, l1 से l1, तो m1 t-2 और a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल होती है बेटा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। वेबर किसकी यूनिट होती है? वेबर बहुत ही फेमस यूनिट है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एरिया के साथ। जैसा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना बच्चा। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या कहा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी इंट्रोड्यूस करता है। मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें थंब लेफ्ट हैंड लीजिए आप, जिसमें ये आपके पास होगा जी फोर्स, ये आपके फोर्स की प्रेजेंटेशन होगी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और ये आपकी z एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में थीटा एंगल पे एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलावा हमने लगाया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन होगी आपकी z डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड x में और वेलोसिटी आपकी एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे थंब जो होगा, लेफ्ट हैंड का थंब जो होगा, दैट विल पॉइंट, यानी कि मेरे पास कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर पॉइंट करती है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंट्रल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। इसको फादर, मदर और चाइल्ड से याद रखते हैं हम लोग। फादर का F फॉर फोर्स, मदर का M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर चाइल्ड का C फॉर करंट। इससे हम याद कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। अब देखो बच्चा पढ़ने, इसी से एक कॉन्सेप्ट और बना दूंगा, ठीक है ना। इसी से एक कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी अभी और बना के दिखा दूंगा, ठीक है। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा का यूज करके मैं एक कॉन्सेप्ट बना दूंगा F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। देखो कैसे मैं वो कॉन्सेप्ट बना दूं। देखो बेटा कि अगर आपको इसके बेसिक फंडा इस चैप्टर के क्लियर हैं तो आप यहाँ पे कितना भी वर्क कर सकते हैं। कल मेरा जो काम रहेगा वो प्योर न्यूमेरिकल बेस रहेगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हमें बहुत ज्यादा करने होते हैं, यहाँ डायरेक्शन की बहुत बातें होती है, ठीक है ना। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे, मेरा जो कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू क्यू वी पी
साइन थीटा पे ये क्या है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिंगल चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो शॉर्टकट बनाना सिखाता हूं आपको। आप एक बात देखो कि ये सिंगल चार्ज पार्टिकल है ना, जिसके पास चार्ज कितना है, क्यू के बराबर है। अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर होता और वो करंट कैरी करता, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर होता कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर है। जिसकी लेंथ कितनी है जी, एल के बराबर है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ है जी एल के बराबर। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये देखिए जी, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने माना है इसका ए के बराबर, और इसकी लेंथ मानी है बेटा एल के बराबर, और इसमें से करंट का फ्लो होता है जी ऐसे, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच और करंट के बीच एंगल है जी थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है बेटा, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की बी, और ये बी और आई के बीच एंगल है थीटा। इस कंडक्टर की लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर कैसे निकालेंगे, लेट n बी द नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर रहेगा, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या, वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यानी कि कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई, ये वैल्यू यहाँ पे रखो। तो F इज इक्वल टू एन ई ए इंटू एल, ये तो Q की वैल्यू। अब वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एन ई ए वी डी किसके बराबर होता है, आई के बराबर, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आई एल बी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, फोर्स के इक्वल। ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस करी, करंट कैरिंग कंडक्टर ने, कब, जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तब। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने हाथों हाथ बना दिया यहाँ पे कि दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर द आर्टिकल्स, ठीक है ना। इन आर्टिकल्स को आप सीधा प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट की हेल्प से इनको सॉल्व करना सिखाया है। नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी तब मैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की बातें करूंगा, और स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर के साथ जोड़ के न्यूमेरिकल बनाने सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, उसमें सोलेनॉइड और टॉरॉइड के कॉन्सेप्ट भी होंगे, उसमें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी होगा, उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि 3 डेज में मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके दूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।